जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। झुमरा पहाड़ में जंगल की आग ने मचाई तबाही, 5 किलोमीटर में फैली लपेटे। बोकारो के झुमरा पहाड़ के जंगलों में लगी भीषण आग ने इलाके में दहशत फैला दी है। आग गोमिया प्रखंड के पश्चिमो पंचायत के जरा और भोलेनाथ इलाके में फैल चुकी है, जहां करीब 4 से 5 किलोमीटर के इलाके लपटों ने अपनी चपेटे में ले लिया है। आग की कीमती लकड़ियों और वन्य जीवों के भारी नुकसान का आशंका जताई जा रही है। डाइन बिसाही के आरोप में जमकर हुई मारपीट, एक की मौत। अंधविश्वास से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार लोगों को जागरूक करने के लेकर कई योजनाएं चला करोड़ों खर्च कर रही है। वही वर्तमान समय में भी लोग अब भी अंधविश्वास में पड़े हैं। प्रशासन आए दिन हाट बाजारों में डाइन बिसाही समेत अन्य अंधविश्वास के प्रति लोगों को जागरूक करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 125 वर्ष में कौन सा साल रहा सबसे गर्म? इस साल कैसी रहेगी गर्मी? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की चेतावनी। भारत द्वारा वर्ष 1901 में अपने मौसम संबंधी रिकॉर्ड की शुरुआत करने के बाद से साल 2024 सबसे गर्म साल के तौर पर दर्ज किया गया है। इसका असर ठंड के सीजन पर भी दिखा और 2024 की सर्दियां भी अब तक सबसे गर्म रही। पृथ्वी पर तापमान इस बार 1.55 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी एजेंसियों के और वैश्विक परामर्श के बाद राज्यों को इस वर्ष भी भीषण गर्मी पड़ने को लेकर चेतावनी जारी की है। 1901 के बाद यह पहली बार था जब फरवरी में औसत न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। साल 1901 वही समय है जब से भारत समेत दुनिया भर में तापमान का लेखा जोखा रखा जाता है। राज्य में ठगी का शिकार हुए महेश्वर सिंह, 57,000 की धोखाधड़ी का आरोप। रांची के वर्धमान कंपाउंड में रहने वाले महेश्वर सिंह से 57,000 रुपये की ठगी कर ली गई। आरोप जयदेव कुमार पर लगा है। इस संबंध में महेश्वर सिंह ने जयदेव के खिलाफ लालपुर थाने में मंगलवार को फायर दर्ज कराया है। महेश्वर सिंह ने आवेदन में कहा कि वह मूल स्वरूप से गुमला के रहने वाले हैं और वर्तमान में रांची में रह रहे हैं। उन्होंने 2023 में एक कंपनी से बाइक खरीदी थी और करीब 57,000 रुपये की राशि किस्त में भुगतान भी कर चुकी है। झारखंड में यहां 88,000 महिलाओं को नहीं मिलेगी मैया सम्मान योजना के पैसे, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। झारखंड सरकारी की मैया सम्मान योजना में बड़ा खुलासा हुआ है। पलामू जिले के करीब 88,000 महिलाएं अब इस योजना के लाभ से वंचित हो गए हैं। इन लाभार्थी को जनवरी, फरवरी और मार्च के 7,500 रुपये नहीं मिलेंगे। यह फैसला PFMS सत्यापन के दौरान मिली गड़बड़ियों के आधार पर लिया गया है। झारखंड के 103 स्कूलों में नहीं है एक भी स्टूडेंट, फिर भी है 17 टीचर। एक शिक्षक के भरोसे चल रहे 6930 स्कूल। रांची आनंद मोहन झारखंड में 103 ऐसे विद्यालय स्कूल है जहां एक भी छात्र नहीं है, जबकि इन स्कूलों में 17 शिक्षक कार्यरत हैं। मंगलवार को विधानसभा में भाजपा विधायक राज सिन्हा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सदन को यह जानकारी दी। विधायक राज सिन्हा ने सरकार का सवाल किया था कि झारखंड के 8,353 विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जबकि राज्य के स्कूल में 4.10 लाख बच्चे नामांकित है। विधायक ने पूछा कि 199 विद्यालय वैसे हैं जहां एक भी छात्र नहीं है, लेकिन 398 शिक्षक कार्यरत है। मंत्री रामदास सोरेन ने सदन को बताया कि विधायक का सवाल स्वीकार करता हूं, लेकिन यूडाइस के आंकड़े के अनुसार राज्य में 103 स्कूल हैं जहां एक भी छात्र नहीं है और 17 शिक्षक की पद स्थापित है। चरी के चिंतपूर्ण स्टील प्लांट में ब्लास्ट, 5 घायल। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र के 15 माइल स्थित चिंतपूर्ण स्टील प्लांट को ब्लोर में एक बार फिर ब्लास्ट हो गया।
इसमें 5 मजदूर घायल हो गए। घटना स्पंज डिवीजन में डीएससीसी के पास 5 फरवरी को अहले सुबह 3:30 बजे हुई। काम करने के दौरान अचानक 4 नंबर गर्म भट्टी फट गई। इससे 5 मजदूर घायल हो गए। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही प्रबंधन ने एम्बुलेंस बुलाकर घायलों का इलाज के लिए रांची भेज दिया। सभी घायलों का सैमफोर्ड हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पेपर लीक के बाद अब बजट लीक का मामला, कांग्रेस प्रवक्ता पर उठाया सवाल। झारखंड में बजट पेश होने से पहले उसकी जानकारी लीक होने के मामला तूल पकड़ने लगा है। जदयू में प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने इस बार गंभीर सवाल उठाए हुए सरकार को जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि बजट पेश होने से पहले ही कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने समाचार पत्रों के बजट के आकार का अहम बिंदुओं का सार्वजनिक कर दिया था। तो मैया ने क्या बिगाड़ा? पूर्णिमा दास साहू और जयराम महतो मैया सम्मान योजना पर क्या बोले हैं गए? झारखंड बजट पर भाजपा से जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू और जयराम महतो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन दोनों ने कई योजनाओं से भारी कटौती करने पर सरकार को घेरा है। पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि राज्य सरकार ने इस बार के बजट में अन्य कल्याणकारी योजना में कटौती की है। वह मैया के खुश करने का प्रयास किया, लेकिन मैया ने क्या बिगाड़ा है, क्योंकि उनकी बदौलत ही हम महिला शक्ति खड़ी होते हैं। ये बातें उन्होंने विधानसभा परिषद। झारखंड में होली के बाद शुरू होगी मैट्रिक और इंटर की कॉपियां की जांच, कब जारी होगा रिजल्ट? रांची, झारखंड में मैट्रिक 10वीं और इंटरमीडिएट 12वीं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य मार्च का अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य भर में लगभग 60 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर पुस्तिका का उठाव होली के बाद शुरू होगा। कॉपियों का मूल्यांकन 20 अप्रैल तक पूरा होने की संभावना है। मैट्रिक और इंटर तीनों संकाय का रिजल्ट 15 जून तक जारी हो जाने की संभावना है। हेमंत सोरेन की सौगात पर सरकारी नौकरी वाले भी डाल रही थी डाका। 42,000 से अधिक नकली फर्जी। लातेहार, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच में पाया गया कि कई संपन्न और नौकरी पेशा लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रही थी। शिक्षकों, पुलिस कर्मियों, पेंशनधारियों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं और संविदा कर्मियों ने भी योजना का अनुचित लाभ उठाया। लातेहार जिले में कुल 1.48 लाख लाभार्थियों का चयन किया गया था। जांच के बाद 42,432 लाभार्थियों को अयोग्य ठहराकर सूची से हटा दिया गया है। जिले के 11 प्रखंडों में बालूमाथ से सबसे अधिक 7,078 फर्जी लाभार्थी मिले हैं। झारखंड का एक गांव जहां ना तो होलिका दहन और ना ही खेली जाती है रंगों की होली। होली में रंगों का उत्सव आम है, लेकिन झारखंड का एक गांव जहां ना तो होलिका दहन ना ही होली बनाई जाती है। रंगोत्सव पर ये गांव बिल्कुल रंगहीन नजर आता है। ना तो होली का हुडदंग दिखता है और ना ही रंगों का सारा बोर लोगो दिखाते हैं। ग्रामीण रंग और अबीर गुलाल के हाथ तक नहीं लगाते। आखिर इस गांव के लोग होली क्यों नहीं मनाते? ऐसा क्या हुआ कि लोग इससे परहेज करने लगे? इस योजना के जरिए 30 लाख से अधिक किसानों परिवार को झारखंड सरकार देगी आर्थिक मदद। पढ़े डिटेल्स। झारखंड में एक बड़ी जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, इसलिए किसानों के लिए राज्य सरकार कृषि संबंधी कई योजनाएं चलाती है। इनमें से एक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना है। इस योजना के तहत किसानों की फसल खराब होने पर उन्हें राज्य सरकार द्वारा 3,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता प्रदान दी जाती है। साल 2025 में इस योजना के तहत 30 लाख से अधिक किसान परिवारों को यह राशि दी जानी चाहिए। मनोहरपुर आईईडी ब्लास्ट में घायल सीआरपीएफ के 3 जवानों को एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। मिलने पहुंचे झारखंड के डीजीपी। पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर बाबूडेगा के बीच में बुधवार की सुबह आईईडी ब्लास्ट में 3 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए। सभी घायल को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर में रांची लाया गया है। रांची के राज हॉस्पिटल में घायल जवानों का इलाज चल रहा है। डीजीपी अनुराग गुप्ता भी राज हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना।
इस दौरान डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि राज्य के नक्सली अपनी अंतिम सांसें गिर रहे हैं। अगर जागरूक पड़ी तो घायल जवानों को दूसरी जगह ले जाया जाएगा। हेमंत सोरेन ने युवाओं को दी सरकारी नौकरी की सौगात। 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा पूरी दुनिया में हुनर का मोल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 49 प्रशिक्षण अधिकारियों ट्रेनिंग ऑफिस को नियुक्ति पत्र सौंपा। यह नियुक्ति श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तहत की गई। पिछले वर्ष सितंबर माह में 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय यादव भी उपस्थित रहे। रांची का तापमान 30 डिग्री पार। आज ही जान ले कल कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों का उच्चतम और न्यूनतम तापमान बढ़ गया है। राजधानी रांची का अधिकतम पारा 30 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। यह सामान्य 0.7 डिग्री अधिक है। रांची का न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़कर 17.6 डिग्री हो गया है, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक है। आइए आपको बताते हैं कि कल कैसा रहने वाला है झारखंड का मौसम। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।